आदाब दोस्तों, इस वक्त हम कालगई में है जो उड़ी से कई किलोमीटर्स की दूरी पे है। 4 किलोमीटर्स की दूरी पे है और इससे ज़्यादा दिलदोज जो नज़ारा है वो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी के टूटे फूटे मकान में है और वो शख्स जो इस वक्त हमारे साथ है तनवीर अहमद खान साहब। तनवीर इस घर को रोज़ इसके बगल वाले घर से देखता है और रोज़ इसके जो ख्वाब थे इस घर को अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इसको और भी अच्छा करने का, वो सारे ख्वाब इसके टूट गए। और अब इसकी एक ही ख्वाहिश ये है कि हमें यहाँ पे ज़िंदगी तो हमारी अजीरन थी ही, लेकिन अब हमारे जो रहने सहने का जो यहाँ पे मौके थे वो भी ख़त्म होके, और इनका ये मानना है कि जंग इनके लिए अभी भी जारी है। जंग सरहदों पे तो ऐलान तो ये हो गया कि सीज़ फायर है, लेकिन इनकी जंग अब स्टार्ट हो गई है। इनको अपना घर बनाना है, इनको अपना घर रिबिल्ड करना है और इनको अपने बच्चे जो इस वक्त कहीं दूर इन्होंने रखे हैं, किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर में, किसी जो सरकारी इदारा है वहाँ पे रखे हैं, उनको वापस लाना है। तनवीर साहब, पहले तो हम आपसे सॉलिडारिटी करते हैं कि ये जो गोलाबारी से यहाँ पे तबाही हुई और ख़ास तौर से आपके मकान, आपके सहन में ये गोले गिर गए। जी सर। तो अक्सर इस इलाके में कालगई में अक्सर ऐसे वाक़यात होते हैं। तो जब ये वाक़या हुआ, आप कहाँ थे, आपकी फैमिली कहाँ थी और क्या आपने पाया उस वक्त? सर 33 मेरी एज है वेयर से, तो उसमें मेरी जब तक मेरी यादाश्त है सर 15 से 20 साल इस कालगी गांव में शेल गिरे, लेकिन आसपास गिरे, बीच गांव के नहीं गिरे सर। तो आसपास गिरते थे तो उस वक्त हम जब थोड़े बहुत शेल गिरते थे, लेकिन इतने शेल कभी भी यहाँ पे ऐसे नहीं गिरे सर जैसे कि आज यहाँ पे इतने शेल गिरे हुए। इससे पहले जैसे कि ये सिविल को टारगेट किया गया है, इससे पहले इतने शेल कभी भी रामगई में यहाँ पे नहीं गिरे और ना ही कोई ना मकान डैमेज हुआ है सर। हमने बड़ी मेहनत करके, मुशक्कत करके, हमारे बच्चे थे परवेज अहमद खान जो मेरे बड़े भाई हैं, उनकी 4 बच्चे हैं, एक बच्चा है सर, और उनके साथ जो है मेरा छोटा भाई है, उसकी भी मैरिड हुई है ज़ुबैर अहमद खान, और उसकी भी वाइफ है, उसको भी एक बच्चा है सर, और मेरे 3 बच्चे हैं सर, और मेरे भाई एक दूसरा बड़ा भाई है वसीम अहमद खान, उसको है सर टोटल 4 बच्चे सर। तो उनको लेकर ये टोटल हमारी फैमिली जो घर की है सर ये 32 है सर। उसमें हमने ये मकान सर बिल्कुल लेबर है सर, ना कोई हमें जवाब है ना कुछ है, मेहनत और मजदूरी करके अपना ये छोटा मोटा काम करके हमारे भेड़ थे, हमारी बकरियां थी इसमें, जो वो भी उस शेलिंग की वजह से काफ़ी सारी जो है ख़त्म होगी। उस वक्त हमें कुछ पता नहीं है, क्योंकि हम जब शेलिंग हुई तो हम घरों के अंदर थे, बच्चे बिस्तरों में सोए हुए थे। फिर हम बड़ी मुश्किल से भागे और यहाँ पे एक बेसमेंट हमने अपनी वजह से अपनी ज़रूरियात के लिए बनाया था, जिसमें कि फ़िलहाल मुर्गे रखे हुए थे सर। उस टाइम हमने उसमें जाके छुपे, क्योंकि यहाँ पे शीशे पूरे टूट गए थे, बच्चे 3 से 4 बेहोश थे हमारा भाई भी जख्मी हो चुका था, डैडी भी जख्मी हो चुका था। यहाँ पूरा धुआं था, क्योंकि 5 वक्त लगभग 4:45 का वक्त था। तो जिस वक्त ये शल यहाँ पे गिर गए, 3 बजे से स्टार्ट हुए, आसपास गिरते रहे, लेकिन जब यहाँ पे गिर गए तो फिर हमें कोई पता नहीं लगा कि उसके बाद यहाँ पे आग लगी हुई है या हमारे घर गिर चुके हैं, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा हो गया था। क्योंकि 10 से 11 शेल जो है इसी 500 मीटर के आसपास 500 मीटर के आसपास जो है गिर गए सर। तो बाकी जाने बच गई, और जाने बच गई। डैडी को जख्मी हुए थे, बड़ा भाई वो जख्मी हुआ था, बड़े भाई की बच्ची जख्मी हुई थी, मेरे 2 बच्चे जो बेहोश थे, हॉस्पिटल में जाके उनको होश आया सर। उस दिन से लेके आज तक हमारी यही अपील की जाती है सर गवर्नमेंट से कि खुदारा जो हमें भागते हुए, जो हमने गाड़ी लेके बच्चे बारामूला तक पहुंचे, जो हम वहां पे जाके रहे, किसी के पास रहे, वो जो हमें गवर्नमेंट ने दिखाया, किसी को फुल डैमेज का कह रहे हैं कि कुछ आया है 1,30,000, हमें उससे कहीं ज्यादा 32 आदमी की आप कैलकुलेशन करें कि 17 दिन में किसी के घर में रहना और फिर खाने का और पार्सल करके होटल वाले से या किसी जगह से मयसर करके बच्चों के लिए खाना लाना सर, ये और दूध पीने वाले बच्चे हैं उनका ये पोर्टल करके देख सकते हो आप सर। फिर जब हमें पास जमा पूंजी पूरी खत्म होगी, हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास, एडमिन का साहब के पास पहुंचे कि खुदा के लिए हमें कोई सहारा दें, जगह दें जहाँ पे हम जिंदगी गुजारें। रिश्तेदारों के या लोगों के घर में कितने दिन बंदा 30 से 32 फैमिली को लेके घूम सकता है सर। तो फिर जब उन्होंने हमें एक बिल्डिंग तो दी है रहने के लिए सर, फिर उसमें जो है कि पीने का साफ पानी वहाँ पे मैसर नहीं है, ना हमारे पास वहाँ पे बर्तन है, ना हमारे पास ओढ़ने के लिए कोई कंबल है। हाँ, हमें मिले बिस्तरे, वो थे थर्माकोल, तो थर्माकोल जो 50 से 60 रुपए का, और वो मटर सेक। जी, मेरा नाम मोहम्मद नसीम है। मैं रामगई का रहने वाला हूँ, तहसील हमारी उड़ी है सर। जैसे कि यहाँ पे जो 6 तारीख को यहाँ पे जो शेलिंग हुई,
रात के 3:30 बजे थे। तो आवाज़ आने शुरू हो गए। जैसे हम उठे तो यहाँ से भागने की कोशिश की। यहाँ पे एक जो मवेशी के लिए बनाया था उसमें चले गए। हमारे 3 बंदे यहाँ पे थे सर, आप देख सकते हैं यहाँ पे 11 हमारे यहाँ पे इर्द गिर्द जो है 11 शेल पड़े हैं सर यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है सर, हमारा तब से लेके आज तक कम से कम 20 दिन से ऊपर हो गए सर। लेकिन हमारा एक ही मकसद है, अगर 20 दिन हो गए तब से लेके हम हॉस्पिटल पहुंचे, 3 बंदे हमारे ज़ख्मी थे, माल मवेशी था मर गया है। यहाँ से लेके वहाँ तक 4 मकान है बिल्कुल मलबे में ढेर हैं। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, कम से कम हम गवर्नमेंट ने किया जो हमारे साथ मतलब बहुत ही शर्मनाक है। क्योंकि 6,000 या 1,30,000 अगर उन्होंने डैमेज कर दिया, हम भीख नहीं मांग रहे हैं। हमारे ये कोई शेड नहीं थे या किसी टेंट में नहीं रह रहे थे। हमारे बच्चे इस टाइम दर दर की ठोकरें खा रही हैं, अभी तक स्कूल नहीं गए हमारे बच्चे। तो मॉक ड्रिल हो रही हैं, ये चीज़ें दिखाई जाती हैं, लेकिन हम लोग कहाँ जाएं। ट्रेनिंग दे रही हैं लोगों को, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से यहाँ पे कोई भी नहीं आया, ना हमें कोई चीज़ मिली। 4 दिन से एसडीएम साहब के पास जा रहे हैं हम, वो बोल रहे हैं कल आना परसों आना। वो भी पहले ट्रेनिंग पे थे, क्योंकि हम यहाँ हकदार नहीं है। इस टाइम हम एक ही चीज़ बोल रहे हैं, या तो गवर्नमेंट हमें बता दे हमारे से नहीं हो सकता है कुछ, या तो हम दरिया में छलांग लगा देंगे बच्चों को लेके, अगर नहीं हो सकता है। क्योंकि हम कहाँ जाएं, इसी के मुल्क के रहने वाले हैं हम, बाकी हम जा कहाँ सकते हैं सर। हमारे पेड़ मकान जो चीज़ें, ये चीज़ें, ये जो ज़मीन है, इस पे नहीं रह सकते हैं हम। लेकिन हमें उल्लू बनाया जाता है, जहाँ भी जाते हैं सर, आज आना कल आना। क्यों? आखिर हमने क्या गुनाह किया है? किसके पास जाएं हम? कोई नहीं सुन रहा है हमारी। बर्तन नहीं दे रहे हैं हमें, कोई चीज़ नहीं मिल रही है। कंबल 2 दिए, हम कोई रिफ्यूजी नहीं थे, अच्छे खासे रह रहे थे, मजदूरी थे, लेकिन अच्छे खासे रह रहे थे अपना मेहनत मुशक्कत करके। 4 किलोमीटर यहाँ से रोड दूर है, वहाँ से हमने ईंटें लाई, कोई चीज़ लाई, यहाँ पे बनाया। तो 2 मिनट में ये चीज़ें सब खत्म हो गई। इस वक्त हमें खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। हमसायों ने दिए, गांव में जो लोग थे, कल एक बंदे के पास गया मैं, उसने मुझे एक पैंट और शर्ट लेके दी। क्योंकि हमारे पास जो था, हमने भागे यहाँ से, श्रीनगर गए, बारामूला, किसी जगह भी बैठे, हम कमरे में गए, खाया, जो था ख़त्म हो गया। माल था जिसके साथ चलते थे, बकरियां लाई थी बाहर से, अच्छे मतलब नस्ल की, 50-50 हज़ार की एक बकरी लाई थी, भेड़ें थी, सब कुछ चीज़ चली गई। अगर कोई बच्चा भी था, यहाँ जंगली जानवरों ने, मुर्गा, कोई भी चीज़ थी, ख़त्म हो गई। यहाँ हमारे खेत अभी तक ऐसे ही पड़े। लेकिन हमारे कहने का मतलब यही है सर, 1 महीना होने वाला है, अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया हम लोगों के साथ। 6,500 या 1 लाख रुपया देने से ये हमारा कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि हमारा दिन का खर्चा 15,000 10,000 है दिन का खर्चा। क्योंकि हमारी फैमिली बड़ी है, बाहर हम नहीं रह सकते हैं। 4 दिन से हमें शेल्टर मिला है, उसमें पानी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। लेकिन हम इस वक्त खुदकुशी करने के लिए मजबूर हैं हम, बस। बाकी हम कुछ नहीं कह सकते। कम से कम अगर यहाँ पे कोई भी नहीं आता, एडमिनिस्ट्रेशन का एक ही बंदा आता, देखता है यार इनका क्या हुआ है, किसी को फोटो जाके दिखाएंगे, वो बोलते हैं चलो कल आना।